कॉम्प्लीमेंट्स विथ यू, ये सब लिख करके आप भेजते हो, क्यों इतना? पेन ऐसे भी तो दे सकते हो, ऐसे दोगे तो वो उपहार नहीं कहलाएगा। वह ऐसे ही पेन पकड़ा दिया है, लेकिन उपहार देने, आजकल ये हो गया जमाना कि माल से ज़्यादा पैकिंग महंगी हो गई है, पैक कराना महंगा हो गया, क्योंकि बिना पैकिंग के तो वह उपहार उपहार नहीं लगता है। वैसे ही धर्म में भी पैकिंग की जरूरत है। ये मुकुट टुकुट बांध के बिठा दिए, ये वस्त्राभूषण पहना दिए, क्यों? दूसरा देखेगा तो कहेगा ऐसा विधान का अवसर हमको भी उठाना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। ऐसी हुक पैदा हो जाए, लोगों की लगन पैदा हो जाए, लोग धर्म से जुड़ना प्रारंभ कर दें। पंच कल्याणक का इतना बड़ा रूप क्यों दिया जाता है? हजारों लोगों को पता चल जाए। भव्य जिनालय का निर्माण हुआ है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, जो कभी नहीं आते वह भी आकर के भगवान के दर्शन कर लेते। ये होती है धर्म वात्सल्यता। ध्यान रखना, वात्सल्य अंग का अर्थ होता है इस तरह से वात्सल्य भाव लाओ, लोगों धर्म से जुड़ जाएं। आज कहते रात में मत खाना, तुम खाओगे तो बताओ हमारा क्या बिगड़ेगा? बोलो, हमको नरक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन क्या करते हैं? कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणा के कारण ये संसार में फंसे भोगी लोग, संसारी लोग, इनसे त्याग नहीं होता, इनसे संयम नहीं होता। फिर गुरु के मन में करुणा आती है, ये संयम त्याग नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा, इनका कल्याण कैसे होगा? ये भी धर्म ध्यान है। जगत का कल्याण कैसे हो, ये भावना भाना धर्म ध्यान का अंग हुआ करता है। यही करुणा भाव रखकर मुनि अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं, रात में मत खाइए, आलू प्याज मत खाइए, इसमें तुम्हारा हित है, तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि तुम तो समझते नहीं कल्याण किस में और किस में नहीं है, ये बात तो गुरुओं के द्वारा पता चलती है। तो आप सब संयम लेते हैं, व्रत नियम लेते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, इससे तुम्हारा कल्याण होता है, तुम्हारा उद्धार होता है। एको जिनेंद्र भगवान की पूजा, ये ही तुम्हारे कल्याण में समर्थ है और कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। अरिहंत भगवान के अतिरिक्त हमारा उद्धार पंच परमेष्टि के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता है। इनकी भक्ति में लगे रहो, रात दिन पाप में लीन रहते हैं, व्यापार में लीन रहते हैं, पंच पाप में लीन है आत्मा हमारी, विषय भोगों में आपाद कंठ डूबे हुए हैं। ये तो गुरुओं की करुणा है जो थोड़ी देर को बाहर निकाल कर धर्म ध्यान करा दिया करते हैं, जीवन का उद्धार कर दिया करते हैं। अब यहाँ नहीं आते तो कहाँ होते? घर में होते। वही प्रपंच, वही गृहस्थी, वही आर्तरोध परिणाम। आज सुबह से यहाँ धर्म ध्यान हो रहा है, सुबह से शुभोपयोग हो रहा है। यही जीवन की असली कमाई है। इतने दूर दूर से आ रहे हैं, किराया लगा रहे, पैसा लगा रहे, दान कर रहे, चले आ रहे। अब एटा कहाँ है? 24 घंटे का रास्ता होगा, यहाँ से होगा या नहीं? 24 घंटे आना और 24 घंटे जाना। क्या सोच रहे हो कि विधान में पुण्य कमाया है? नहीं। जैसे ही एटा पहुँचे, स्टेशन पहुँचे, एटा में स्टेशन है क्या? रेलवे नहीं है ना, बस है ना। बस से मथुरा आए, आगरा आए और अच्छा गाड़ी से आए। जैसे ही गाड़ी में सामान रखा, गाड़ी की चाबी घूमी और पुण्य प्रारंभ हो जाया करता है। वहीं से पुण्य हाँ, विधान का पुण्य वहीं से लगना शुरू हो गया। ध्यान रखना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। कहा है कि संत दर्शन को चलते हो ना, अपने घर से माया और अभिमान को छोड़ करके चलोगे तो एक एक ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान।
करोड़ों यज्ञों का फल एक एक कदम में प्राप्त हुआ करता है। जब चिंतो तब सहस फल लखा, फल अनेक। विचार करिए, जब तुमने चिंतन किया, चलना है, सहस फल, सहस गुना पुण्य प्रारंभ हो जाया करता है। चलते चलते पहुंच गए, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और यहां बैठ करके विधान कर लिया, अनंत गुना पुण्य हमको प्राप्त हो जाया करता है। विचार करिए, चिंतन करने से भी जीवन का कल्याण होता है। आप तो यहाँ आकर चिंतन भी कर रहे, पूजन भी कर रहे, रास्ते भर यही चला होगा, गाड़ी कब पहुंचेंगे, कितना बज गया, कितना दूर बचा है, कैसा होगा, कैसा मंदिर होगा, महाराज बात करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रदीप तुम ले तो आए हो, कैसा चलेगा, पूजा करना है, आनंद आएगा या नहीं आएगा, हम तो पहली बार जा रहे हैं। ये सब बातें क्या हैं? ये बातें नहीं हैं, ये पुण्य कथा है जो संत और भगवंत की बैठकर की जा। ये पुण्य कथाएं इनको ही कहा जाता है, ये पुण्याश्रव की कथाएं हैं। और यहाँ से जब जाओगे ना, यही बातें चलेंगी, अरे बड़ा अच्छा बना, कितना बढ़िया मंडल सजा था, कितने बढ़िया संगीतकार था, कितना बढ़िया आहार देने को आज प्राप्त हुआ है, आज विधान किया, बड़ा जब तक घर जाओगे यही बातें चलना है तुम्हारी, यही बातें। तो सोचिए, 24 घंटे वो, 24 घंटे जाना, 12 घंटे यहाँ। अब सोचो आपने कितना पुण्य अर्जन किया है, ये जीवन के कल्याण में कारण है। ध्यान रखना, 4 ग्रुप मिले, संसारियों की बात करना पाप की कथा है, 4 लोग बिठे साधु संत तीर्थों की बात करना ये पुण्य की कथा होती है। पुण्य का मतलब ये थोड़ी कि अकेली माला फेर लिया, अभिषेक कर लिया, ये भी पुण्य है, लेकिन पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कलमश कोस। आपकी बातें भी जो करता है भगवान, उसके भी पाप कर्मों का नाश हो जाए। बातें करने से भी हो जाता है। गाड़ी में ग्रुप में जाओगे, तीर्थ की, भगवान की, महाराज की बातें करोगे, इन बातों से भी कर्मों का नाश होता है। ये पुण्य कथा है महापुरुषों की। ऐसा जीवन को धन्य करो, कानों को सार्थक करो ये कथा सुन करके, जिह्वा को सार्थक करो धर्मात्माओं की बात करके, नयनों को तृप्त करो धर्म स्थल तीर्थ स्थल को देख करके। जब भी आंखें बंद करो, आदिनाथ भगवान के दर्शन हो जाए, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। बस जितना महाराज के सानिध्य में रहो, कुछ दिन तो करंट रहता है ना, कि नहीं रहता? यहाँ से जाओगे 1-2 दिन तो पावर रहेगी, ऊर्जा रहेगी बस। और जिस दिन लगे कि बैटरी लो होने लगी, फिर से कहना प्रदीप उठाओ गाड़ी और चलो जिन शरणम में भगवान के दर्शन करने के लिए। कहीं भी जाओ तीर्थों के दर्शन करो। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर विधान हुआ और मैं भी थोड़ा बिजी यहाँ के काम धाम में, मीटिंग आदि में रहता हूँ। मैंने साधुओं को भेज दिया था कि तुम लोग अपनी, अब थोड़े भाई परिवार बढ़ गया तो अपनी जिम्मेदारी भी थोड़ी कम होगी ना, कि हम सब कुछ करते रहेंगे। जब नई नई बहुएं आ जाती हैं तो सास फ्री हो जाती है ना। सास को थोड़ी तो फुर्सत मिलना चाहिए ना, कि हम सास बनाए खिलाए सब कुछ करे, तुमको भी खिलाए तुम्हारे पति को भी खिलाए। नहीं, थोड़ी तो रेस्ट उनको मिलना चाहिए। तो इतना बड़ा परिवार बनाया है, सब बैठे हुए हैं। ये मत बोलो कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मौन भी साधु का प्रवचन हुआ करता है, शांत भी साधु का प्रवचन हुआ करता है। इतनी सी देर में तुम कितने स्टूल बदल चुके हो, बोलो कब से बैठे हुए हैं। देखो ये साधना होती है। कितना स्टूल, ये कमर दुख रही, ये पैर दुख रहा, ये दुख रहा, पैर दुखने लगे, उठ के नाचने लगे। इस उम्र में भी कैसे बैठ करके यहाँ पर अपना कोई माला जप रहा, कोई मंत्र जप रहा, कोई मंत्र बोल रहा है, कोई आत्मचिंतन कर रहा है। विचार करिए, ये साधना, ये तपश्चर्या हुआ करती है। इतनी देर तुम बैठ के बताओ। इसलिए तो पूजा में थोड़ा थोड़ा नृत्य होता है कि पैर सही हो जाए तुम्हारे, नहीं तो बैठे ही बैठे सूजन आ जाएगी उनमें। तो इस तरह से, और कितने भक्ति भाव से एटा वाले बहुत भक्ति से भगवान की पूजा करते। अभी जे बैठे ना सब लोग, कितने बढ़िया यहाँ पर भाव नृत्य करते हुए अर्घ्य चढ़ा रहे थे। मुझे मालूम है एटा का वो व्यक्ति, आज भी मुझे याद है
जब मैं एटा में था आज से 20 साल पहले, नाम तो मैं भूल गया, कि वह रोज श्रृंगार करके इंद्र बन के भगवान की पूजा करते थे। जब सबकी पूजा हो जाए तब वो लास्ट में आते थे, मुकुट बांध के करताल बजाते हुए भगवान की पूजा प्रति। मैं सामायिक में बैठता था और उनकी घुंघरुओं की आवाज आने लगती थी। ऐसी भक्ति वहाँ पर वो व्यक्ति, नाम मैं भूल गया हूँ, सुभाष जी है ना, हाँ अभी हैं, हाँ, तो बहुत अच्छे से भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर, उनके लिए रोज ही विधान था और रोज ही पंच कल्याणक था। तो उन्हें देख कर के मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता था, और भीड़ भाड़ में नहीं आते थे वो, सबकी पूजा हो जाए तब लास्ट में आकर वो और भगवान, तीसरा कोई नहीं, ऐसी भगवान की पूजन करते थे। विचार करिए, सोचना है आपको, ऐसी भक्ति भाव से एटा में बहुत भक्तियां हैं। और एटा जिला तो वो जिला है, हमारे दादा गुरुओं का जिला है। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जैसे महान तपस्वी वहाँ पर हुए हैं। और 1 2 3 बार तो मैं भी एटा गया हूँ, प्रदीप लगे हुए हैं, फिर एटा चलो, फिर एटा चलो, फिर एटा चलो। हमने कहा पहले हमारा ये